वो सुहावने दिन। दोस्तों, यह एक प्यार भरी मेरे जीवन की एक सच्ची दास्तां है, जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ भी नहीं देखता था। हम दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी कि अगर एक को कोई प्रॉब्लम होती थी तो दूसरे को पता चल जाता था। ये हम दोनों की एक टेलीपैथी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, लेकिन किस्मत ने शायद मेरा ही साथ नहीं दिया। बात उस समय की है जब मैंने अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया। यह बात 2004 की है। शाम के समय मेरे पास काफी समय होता था, तो मैं नेट पर सर्फिंग या चैटिंग करता रहता था। उसी दौरान एक बार मेरा एक ऐसी लड़की से कनेक्शन हुआ जो विधवा थी, मुझसे 5 साल छोटी थी और एक 2 साल के बच्चे की माँ भी थी। अब हम दोनों ने फोन पर बात करनी शुरू की। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि अगर मुझे उसके बारे में मालूम है। मैंने कहा हाँ, कि वो एक विधवा है और एक बच्चे की माँ है। पूछने पर कि क्या मुझे कोई ऐतराज तो नहीं। मैंने कहा इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह सब तुमने जानबूझकर नहीं किया, यह तो अपने आप हुआ है। फिर इस बात की सजा कि तुम विधवा हो, तुम्हें क्यों मिले। यह बात उसे इतनी अच्छी लगी कि उसके दिल में मेरे लिए और इज्जत बढ़ गई, और अब हम दोनों फोन पर घंटों लंबी बातें करने लगे। काफी समय बीत गया। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करने लगी है, जबकि मैं उसे अपनी फोटोग्राफ दिखा चुका था, लेकिन उसने अभी तक अपनी फोटो नहीं दिखाई थी। उसके इतना कहने से मैंने कहा कि मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है और मेरे दिल में उसके लिए बहुत जगह है, लेकिन मैं प्यार नहीं करता। उसके जिद करने पर कि मुझे भी उससे प्यार है, मैंने बोल दिया हाँ आई लव यू टू, लेकिन ये वर्ड्स दिल से नहीं निकले थे। मैंने उससे कह जिस दिन मुझे उससे प्यार होगा, मैं अपने आप और उस आवाज में उस फील के साथ कह दूंगा, और वो मेरे दिल से निकली हुई आवाज होगी। हम दोनों के बात का सिलसिला चलता रहा। एक दिन रात को जब हम दोनों बात कर रहे थे, उसका बेटा आया और उसे तंग करने लगा। उसने मुझे से कहा कि ये बहुत तंग कर रहा है, वो चाहती है कि वो सो जाए क्योंकि उसे कल सुबह स्कूल जाना है। मैंने उससे कहा कि उसे फोन दे। उसके फोन देते ही मैंने बच्चे की आवाज में उससे बात करनी शुरू की, और फिर धीरे धीरे बच्चे को कुछ कहा और 2 मिनट के अंदर वो बच्चा सो गया। उसने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या जादू किया। मैंने कहा कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, बस वो हम दोनों, बच्चे और मेरे के बीच की बात है। और अब हमारी बात फोन पर फिर से शुरू हो गई। एक रात फिर उस बच्चे ने खूब शोर मचाना शुरू किया, तो मेरे कहने पर उसने बच्चे को फोन दे दिया। मेरे हौलो कहते ही उस बच्चे ने जो कहा पापा आप कब आयोगे, उसने मुझे हिला दिया, और मैं 10 दिन तक सो नहीं सका। वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, और वहीं से मुझे उस लड़की से प्यार हो गया। अब हम दोनों फोन पर रोज बात करते। मुझे कुछ होता उससे पहले उसे पता लग जाता था, और उसे कुछ होता तो मुझे पता लग जाता था। हम दोनों अब प्यार में थे। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। फिर एक दिन मैं उसके शहर गया, उससे मिला। वो सच में बहुत ही खूबसूरत थी। वो मेरे रूम में अपने बच्चे के साथ आई। मैंने उसके बच्चे को गोद में लिया, उसके साथ मस्ती की, उसे एक बड़ा सा टेडी दिया और वो उसके साथ मस्त हो गया। वो मेरे करीब बैठी थी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बच्चे को देख रहे थे। उसने मुझे गले लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े काफी समय तक होटल रूम में बात करते रहे। प्यार क्या होता है, शायद उस दिन मुझे पता लगा कि जब आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करो, उसके करीब और छू लेने से एकदम उत्तेजित न हो, वही एक सच्चा प्यार था। आज हम दोनों अलग हैं, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में नहीं आ सकी। उसकी कुछ मजबूरियां थी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आज भी उसके बेटे के कहे शब्द नहीं भूल सकता। हमारा यह प्यार एक सच्चा प्यार था, जिसमें काम कोई वासना नहीं थी। हम दोनों फोन पर घंटों बात करते थे। ये सिलसिला करीब 1.5 साल तक चला, लेकिन आज भी मैं उसे बहुत याद करता हूँ।